सोते समय कौन सी चौपाई बोलनी चाहिए? नमः शिवाय यह शिव मंत्र है जो शांति और सुखद नींद के लिए जाना जाता है। शांति, शांति, शांति। यह मंत्र शांति के लिए जाना जाता है और यह समस्त संसार की शांति की कामना करता है। नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंत्र मन को शांत करता है और सुखद नींद प्रदान करता है। रामायण सबसे पहले किसने सुना था? तब सीखने का पारंपरिक तरीका मौखिक था और वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले लव और कुश ने रामायण के सभी 24,000 श्लोकों को सुनाना सीखा था। उन्होंने भगवान राम के सामने ही श्लोकों का पाठ किया था। वे सबसे पहले थे। महाभारत किस युग में हुई थी? रामा त्रेता युग में जन्मे थे तो वहीं महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग लगभग 8,64,000 वर्ष का था। भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था। उसी ज्ञान को गीता कहा जाता है। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। राम की उम्र कितनी थी? वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार भगवान राम जब वनवास जा रहे थे उस समय उनकी उम्र 27 वर्ष थी। वहीं रावण से युद्ध के समय उनकी उम्र लगभग 38 से 40 के बीच मानी जाती है। भगवान राम लगभग 41 वर्ष की उम्र में अयोध्या लौटे थे और 11,000 सालों तक जीवित रहकर राज्य किया था। रामायण में राम का नाम कितनी बार आया है? श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार आया है। श्री रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार आया है। श्री रामचरितमानस में जानकी शब्द 69 बार आया है। श्री रामचरितमानस में वैदेही शब्द 51 बार आया है। सुंदरकांड कौन सा कांड है? सुंदरकांड मूलतः वाल्मीकि कृत रामायण का एक भाग, कांड या सोपान है। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस तथा अन्य भाषाओं के रामायण में भी सुंदरकांड उपस्थित है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। अखंड रामायण पाठ कितने घंटे का होता है? अखंड रामायण पाठ किसी भी शुभ या विशेष दिन पर कराया जाता है। ये पाठ लगातार 24 घंटे तक चलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पाठ को कराने से न केवल बुरा वक्त टलता है बल्कि ईश्वर की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। क्या हम रात में रामायण पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप जब चाहे रामायण पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि रात में भी। आप जब चाहे रामायण नामक प्राचीन हिंदू ग्रंथ को पढ़ और अध्ययन कर सकते हैं। रामायण को किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, इसके लिए कोई निर्धारित नियम या बाध्यता नहीं है। प्रतिदिन रामायण पढ़ने से क्या होता है? जो लोग नित्य रामायण पाठ करते हैं, उनको जीवन के अंत में राम कृपा से मोक्ष मिल जाता है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। घर में कौन सी रामायण पढ़नी चाहिए? रोजाना घर में रामचरितमानस का पाठ करने से श्री राम की कृपा और माता सीता का आशीर्वाद बना रहता है। रोजाना घर में रामचरितमानस का पाठ करने से हनुमान जी स्वयं उस घर के लोगों की हर विपदा से रक्षा करते हैं। रोजाना घर में रामचरितमानस का पाठ करने से घर में दिव्यता का वास स्थापित होता है और नकारात्मकता खत्म होती है। रामायण का दूसरा नाम क्या है? रामायण को आदिकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसने वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्यधारा का प्रवर्तन किया। इसके रचयिता वाल्मीकि आदिकवि कहे जाते हैं। दूसरी ओर महाभारत को इतिहास कहते हैं, जिसके रचयिता व्यास है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? इन 7 कांडों के नाम हैं बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधाकांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड हैं। रामायण शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए? घर में रामायण का पाठ करने से पहले अधिकांश लोग वाल्मीकि रामायण की शुरुआत में आने वाले दोहे का पाठ करते हैं, जो इस प्रकार है। श्री गणेशाय नमः।
और इसके बाद वाल्मीकि रामायण का प्रारंभिक श्लोक होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। नींद लाने का मंत्र क्या है? नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में आराम, नींद के रूप में विराजमान है, उनको 3 बार नमस्कार है।